लास्ट क्लास का अपना ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहले पहचानो ग्रुप कौन कौन से दिए। सारांश क्या दिक्कत है? ग्रुप कौन कौन से गिवन है? साइनाइड किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है साइनाइड? तुम्हें दिख रहा है तो बोलो ना, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है साइनाइड, इसमें क्या बात। देखो ये ग्रुप है आपका CONH2, पहला ग्रुप है ये CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एमाइड। ये यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे CO और इधर कार्बन की चेन है, मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन। ये एक एंड है, मतलब ये मिथाइल है, तो ये कीटोन ग्रुप है। ये NO2 है तो नाइट्रो ग्रुप हो गया। ये CN है, साइनाइड। ये देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, ये एस्टर ग्रुप हो गया। ये डबल बॉन्ड से NH जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इमीन। NH2 सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा होता है तो एमीन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड से NH जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं इमीन। आई से लिखते हैं, पढ़ते हैं इमीन। नोट कर लीजिए कौन कौन से ग्रुप है, फिर इनका रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन का। LiAlH4 पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कीटोन को कन्वर्ट करता है। देखिए रिडक्शन होगा तो होगा क्या? कीटोन कन्वर्ट होगा 2 डिग्री अल्कोहल में। ये नोट करते जाइए। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में CONH2 ग्रुप, या मान लो एस्टर ग्रुप है, तो ये दोनों कन्वर्ट होंगे 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर आपका NO2 ग्रुप है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन आता है, रिडक्शन हो रहा है। अगर आपका डबल बॉन्ड NH ग्रुप है तो इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ती है और सिंगल बॉन्ड NH2 बनता है। अगर कहीं पे CN ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये CH2NH2 बन जाता है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के बगल में, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बगल में। सारे ग्रुप का बता दिया मैंने। CONH2 1 डिग्री अल्कोहल में, COOR भी 1 डिग्री अल्कोहल में है ना, और NO2 NH2 में, डबल बॉन्ड NH NH2 में, CN CH2 NH2 में। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करेगा, तो LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो सबको ही कर देगा जितने ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो लिख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। ए यहाँ पे CONH2 दिया हुआ है तो इसकी जगह पे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल होता है CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल इज CH2OH, तो जहां पे CONH2 लिखा हुआ है वहां पे लिख दीजिए CH2OH। यहाँ पे इस ग्रुप पे था डबल बॉन्ड NH2, तो सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? NH2। डबल बॉन्ड NH हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH। फिर उसके बाद आपका एक रिंग तो इसी तरीके से है, नीचे की तरफ रिंग में NO2 है तो NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, CN गेट कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। इसके बाद ऊपर की तरफ रिंग पे लगा हुआ COO, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? COO। ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में उधर मिथाइल है, मिथाइल इधर वाले इस ग्रुप से मतलब नहीं होता है, ये निकल जाता है, ये बन जाता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH।
अब इधर वाला ग्रुप था CONH2, उसको हमने क्या बना दिया CH2OH। नीचे की तरफ कीटोन है, तो जहां कीटोन है C डबल बॉन्ड O, वहां पे आ जाता है CHOH। ये मिथाइल ऐसे ही रहता है, जहां पे C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाता है CHOH में, मिथाइल ऐसे ही रहता है। बना लिया ये स्ट्रक्चर, A बन रहा है, ये A का स्ट्रक्चर है ये। क्या हुआ बोलो? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस पीडीए LiLH4 तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बहुत सारी जगह लग जाएगा ये। उसको एल्कीन समझ रहे हो क्या? लग जाएगा ये, हाँ ये लग जाएगा आराम से, LiLH4 लग जाएगा यहाँ। एल्कीन नहीं है बेसिकली, ये एमीन का दूसरा फॉर्म है इमीन। एमीन में डबल बॉन्ड आ गया, तो बेसिकली हम एमीन का रिडक्शन कर रहे हैं। ए बन गया, ए बन गया। बी की प्रॉब्लम ये थी, NaBH4 की प्रॉब्लम ये थी कि NaBH4 जो एसिड वाले ग्रुप होते थे ना, या जो एस्टर से बने एसिड से बने हुए ग्रुप हैं, उनको नहीं कर पाता है रिड्यूस। तो एसिड से बने हुए ग्रुप होता है एमाइड, एसिड से बना हुआ ग्रुप होता है एनहाइड्राइड, एसिड से बना हुआ ग्रुप होता है आपका एस्टर। तो इनको नहीं कर पाएगा। इस कंपाउंड में एसिड से बने हुए दो ग्रुप हैं, एक एस्टर है और एक ये एमाइड है CONH2, तो ये नहीं, इसको नहीं कर पाएगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और बाकी सब वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो बी का स्ट्रक्चर बना लीजिए, केवल इसको और इसको NaBH4 नहीं टच करेगा, एक इसको और एक इसको, क्योंकि NaBH4 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाँ कौन सा एमाइड कहाँ है? CONH2, ये देखो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O अगर है तो कन्वर्ट होगा CHOH, C डबल बॉन्ड OH है, CHO है एल्डिहाइड, तो ये कन्वर्ट होगा CH2OH में। CN है तो ये कन्वर्ट होगा CH2NH2 में। एसिड का एमाइड अगर है और रिडक्शन कर रहे हो, CONH2 है ना, तो इसका ये हट जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। अगर NO2 है तो ये बनाएगा NH2 सीधे सीधे, इस तरीके से रिडक्शन। जो CONH2 है ना, इसका ये हटेगा, ये जो CO ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में आफ्टर रिडक्शन। जैसे मान लो तुम कहते हो कि ये एस्टर है RCOR-, इसका कराते हो LiLH4, तो ये वाला R अलग हो जाता है, ये R अलग हो जाएगा, केवल ये ग्रुप होगा, इतना ग्रुप होगा रिड्यूस, ये बनाएगा RCH2, ये R अलग फॉर्मेट में जाएगा, ये वाला रिडक्शन किसका हो रहा है? RCOO ग्रुप का केवल हो रहा है, एस्टर ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? तो बनाइए इसका प्रोडक्ट, NaBH4 से बना लीजिए, केवल इसको और इसको चेंज नहीं करेंगे, एस्टर और एमाइड को, बाकी सब जो होंगे जैसे पहले में चेंज हुए थे वैसे ही चेंज। NaBH4 बाकी सबको चेंज करना। ABCD वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट लगाएं, कौन किसको करेगा कौन नहीं करेगा। साइनाइड हो जाएगा, किसके लिए? नहीं साइनाइड हो जाएगा इससे,
मैंने कहाँ बता दिया ऐसा? RCN के लिए मैंने बताया ABC। अच्छा, NaBH4 नहीं बताया? NaBH4 तो जनरल है। इमीन को तो कर देगा, ये हल्का। इमीन का रिडक्शन इजी है। देखो ध्यान से, ये साइनाइड को भी नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा, इसको 3 को नहीं कर पाएगा, साइनाइड पे भी नहीं एक्ट कर पा रहा। NaBH4 नाइट्रो को कर देगा, नाइट्रो को करेगा, NH2 बनाएगा ही। ये हो सकता है मैंने स्टेबल से बताया, स्टेबल में कुछ प्लस माइनस की गलती है। हाँ, नाइट्रो को करेगा, नाइट्रो का तो इजी है। कोई दिक्कत है? क्या बात है, क्यों हंसे जा रहे हैं तीनों? हाँ बता दो तो हम भी हंस लें, थोड़ा खुश हो लें। हमें भी अधिकार है आपके साथ हंसने का। बिना मतलब में ची 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 कर रहे हैं। एक पॉइंट और ऐड करिए इसमें, रिडक्शन में 2-3 और रह गए, अलग से एडिशनल पॉइंट नोट करिए। रिडक्शन विद B2S6 डाइबोरेन, डाइबोरेन भी रिडक्शन कराता है, तो रिडक्शन विद B2S6 डाइबोरेन, B2S6, इसमें लिखिए B2S6 जो होता है आपका रिड्यूसेस डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन को करेगा, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कीटोन, साइनाइड, इपॉक्साइड, एस्टर। कौन कौन से बताए, किसको किसको करेगा? एल्कीन वाले डबल बॉन्ड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर को, और किसको कर रहा था? साइनाइड भी था, कीटोन भी था, और कोई है? 5 ही है। इपॉक्साइड, और कोई? यही बताया। तो डबल बॉन्ड दिखाई दे, COH दिखाई दे, RCOR दिखाई दे, साइनाइड हो, कीटोन हो, इपॉक्साइड हो, रिड्यूस करना है तो क्या कर देंगे आप? क्या लगा सकते हैं? B2S6 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, रिडक्शन विद H2PDC, 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 कार्बन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है, इसलिए C लिखा हुआ है, H2PDC। ये कराएगा एल्कीन वाले डबल बॉन्ड को। अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसमें कीटोन भी है और डबल बॉन्ड भी है, आप लगाते हो H2PDC, तो ये कीटोन को कुछ नहीं कर पाएगा,
यहाँ का जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसको ही रिड्यूस करें। H2PDC, हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड कार्बन, चारकोल। क्योंकि ये कीटोन को नहीं करा रहा है, केवल और केवल एल्कीन वाले को करा रहा है, इसको इसलिए बोल सकते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम लोग ले लेते हैं H2 के साथ, H2 के साथ अगर हमने ले लिया रेने निकल, रेने साइंटिस्ट का नाम है, H2 रेने निकल लिया हमने और टेम्परेचर हाई कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों को करा देगा रिड्यूस, मतलब डबल बॉन्ड को भी कराएगा और कीटोन को भी कराएगा। कीटोन रिड्यूस होके कौन सा ग्रुप बनाएंगे? 2 डिग्री अल्कोहल, CHOH बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, इस जगह पे आ जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ CH तो हो ही जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर हाइड्रोजन के साथ रेने निकल लगाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? एल्कीन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और कीटोन को भी। लेकिन अगर केवल H2PDC लगाओगे तो आपका सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, केवल एल्कीन रिड्यूस होगी और कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, 1 2 2 3 नहीं 2 है। नोट कर लिया सबने? बीबी रिडक्शन, बीबी क्या है भैया? कोवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ये करा चुके हैं क्या पहले कहीं? मुझे याद आ रहा है कहीं कराया है कोवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन, नहीं कराया? पहली बार सुन रहे हैं आप? बीबी ब्लैंक में C है, के नहीं। लिख लो, इन दिस रिएक्शन सोडियम amalgam and ethanol are used sodium amalgam and ethanol are used, C2H5OH लेते हैं सोडियम अमलगम की तरह, ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद ये रिड्यूस करेगा एस्टर को, ये रिड्यूस करेगा कीटोन को, ये रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को। एस्टर ले लेते हैं RCOOR डैश, कीटोन ले लो RC डबल बॉन्ड OR डैश, एल्डिहाइड ले लो RCHO। रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हैं NaHG C2H5OH, तीनों में यही लगाएंगे। तो रिडक्शन पे क्या बनता है देखो, RCHO एल्डिहाइड जो होगा वो तो बन जाएगा RCH2OH, सीधे सीधे CHO की जगह क्या आ जाएगा? CH2OH। RCOOR में C डबल बॉन्ड O की जगह आ जाता है CHOH। इसका रिडक्शन इसी तरीके से होता है, ये क्या बना लेगा? CHOH। और एस्टर का जब होता है तो एस्टर वाले में ये वाला जो इतना पार्ट है ये बनाएगा RCH2OH
और ये वाला जो पार्ट है ये बना लेता है R डैश, यानी 2 एल्कोहल बन गए। R और R डैश दोनों कार्बन की चेन है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, CH3 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सोडियम अमलगम आयन C2H5OH, यानी स्ट्रॉन्ग है, एस्टर को भी कर दे रहा है, एस्टर को भी अल्कोहल बना दिया, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है प्रोपाइल इथेनोएट, एग्जाम्पल लीजिए प्रोपाइल इथेनोएट, तो पहला काम है आपका स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोपाइल इथेनोएट क्या होगा, उसका कराना है बीवी रिडक्शन, बोवलेंट बैंक। कंपाउंड क्या ले रहे हैं, प्रोपाइल इथेनोएट। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोपाइल ये जो ग्रुप है ये RCOO, R का लास्ट वाला R है, मतलब प्रोपाइल बना लीजिए आप C3H7 और यहाँ पे बना दीजिए इथेनोएट का मतलब है CH3COO। इथेनोएट का मतलब ये 2 कार्बन और प्रोपाइल का मतलब ये वाले 3 कार्बन। अब इसका कराना है बोवलेंट बैंक, तो कैसे करा सकते हैं हम लोग, रिएजेंट तो यही होंगे, एक एल्कोहल इस ग्रुप से बनेगा, 3 कार्बन का एल्कोहल बनेगा और एक 2 कार्बन का, तो CH3CH2OH बन गया, एक ये बन गया और दूसरा बन गया C3H7, 2 एल्कोहल बन गए। हो गया, इतने सारे रिडक्शन पढ़ लिए। एल्डिहाइड की टोन पढ़ेंगे जब चैप्टर ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारे ऑक्सीडेशन, तब एल्कोहल को लेके ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़े रिडक्शन, बोवलेंट बैंक के बाद है MPV, रिडक्शन में लास्ट है MPV रिडक्शन। मेरवेन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, मेरवेन पॉन्ड्रॉफ वर्ले, MEERWEIN, आप तो लिख लो, इनकी स्पेलिंग से अपने को कोई MPV रिडक्शन है ना, सही पता होनी चाहिए, पता हो सही तो अच्छी बात है। MP हाँ R MPV, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, इसका रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ, इसका रिएजेंट याद रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इस चैप्टर में नए नए टर्म याद करते ही करते जान निकले आपकी। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल अभी बताया था ना,
उसी से बनाएंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा है? एमपीवी, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ये कह रहे कहां से आते हैं लोग। बनाया जाए, बनाए। इस पूरे इसमें एक लाइन एक टर्म गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? जल्दी से पकड़ो। एल्कोहल का रिडक्शन कहाँ करेंगे? कीटोन और एल्डिहाइड का करके एल्कोहल बना रहे हैं ना, तो एल्कोहल का रिडक्शन कैसे करेंगे? एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है, ये गलती है इसमें। कीटोन का रिडक्शन होगा तो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। रिएजेंट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का स्ट्रक्चर देख लो, वैसे लिखा होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एरो के ऊपर, लेकिन अगर नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर बना है, तो स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। पहले रिएक्शन समझ लो, फिर उसका स्ट्रक्चर पता। जैसे मान लो कोई कीटोन ले लिया हमने RCO, यहाँ पे R2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से। क्या हो गया? यहाँ पे क्या बन जाएगा? CHOH। लिख लीजिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता था ये क्या होता था? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब भी अल्कोहल से H हटा देते हो साइड वाला, तो एल्कोक्साइड बन जाता है। ये H हटाओगे, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, इससे H हटा दिया तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या बन गया? ये आइसोप्रोपॉक्साइड। एक हाइड्रोजन हटा है तो -1 चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? -1। हम क्या बनाना चाहते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? Al+3 का होता है ना, इन दोनों को मिला के सॉल्ट बनाना है। तो कैसे बनेगा? CH3 CH3 CHO। इस पे तो -1 का चार्ज है और Al पे 3 है, इसका चार्ज इसके नीचे और एल्युमिनियम का चार्ज। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO से जुड़ेगा और होल थ्राइस कर देंगे और एल्युमिनियम। ज्यादातर केसेस में आपको लिखा रहेगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एग्जाम्पल ले लें। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं कुछ, आइसोप्रोपॉक्साइड। एग्जाम्पल ले लो।
ये ले लिया कीटोन। यहाँ पे मान लो तुम लेते हो कोई एल्कोहल, इसमें R4 और R3 ग्रुप है। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड। ये लिया है हमने कीटोन, ये लिया है हमने कोई 2 डिग्री एल्कोहल। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है तो कौन सा रिडक्शन हो रहा है? एमपीवी। इस एमपीवी रिडक्शन में होता क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं CH3 और C2H5 ये एक्सचेंज हो जाते हैं इस R3 और R4 से। कैसे चेंज होगा? ये जो सेकेंडरी अल्कोहल लिया इसका ग्रुप इस पे आ जाएगा, और यहां तो बन गया आपका क्या, R3 R4 करके कीटोन बन गया, और ये जो आपने अल्कोहल लिया है इस पे चला जाएगा। ये एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्काइल एक्सचेंज कह सकते हो। किसके किसके बीच में? ये अपना मेन रिएजेंट है, मेन रिएक्टेंट है, रिएजेंट कौन कौन से लिए हमने, एक ये रिएजेंट लिया है और ये भी रिएजेंट की तरह ही काम करता है। हाँ, अल्कोहल को भी लेना पड़ेगा थोड़े अमाउंट में। जो अल्कोहल है उसके जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इस कीटोन पे लग जाते हैं, और इस कीटोन के जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या बना देते हैं, एक 2 डिग्री अल्कोहल बना देते हैं। ये बना रहे हैं हम लोग, ये अपना मेन प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा हो जिसमें कीटोन और 2 डिग्री अल्कोहल के बीच का रिएक्शन हो और एल्काइल का क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट में एक्सचेंज दिख रहा हो केवल, और कुछ चेंज नहीं आया, क्या हुआ, एल्काइल का एक्सचेंज हो गया। जो 2 डिग्री अल्कोहल था उसके जो एल्काइल ग्रुप थे वो कीटोन ग्रुप के साथ अटैच हो गए, और जो कीटोन ग्रुप के वो थे आपके एल्काइल ग्रुप वो किसके साथ अटैच हो गए, एल्कोहल के साथ। और मेन प्रोडक्ट क्या बना, ये जो लास्ट में 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है ये बन रहा है, और रिएजेंट क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। यहाँ लिख दो क्लास में हो, काट दो। हो गया, तो इसका मतलब रिएजेंट के फॉर्म में भी इसमें हमने एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया था और हमने लिया था कीटोन, रिएजेंट में एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड भी था। इसकी प्रेजेंस में जो कीटोन के एल्काइल ग्रुप थे वो किस पे लग गए, 2 डिग्री अल्कोहल पे, और ये नया जो अल्कोहल बना 2 डिग्री यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ये क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, रिडक्शन को बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। तो कितने सारे रिडक्शन हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए आज तक, अभी तक इस चैप्टर में। लिस्ट कौन बोलेगा, जल्दी से बोलो, जिसकी आवाज थोड़ी अच्छी हो वो बोलो, मतलब लाउड हो, अच्छी का मतलब लाउड।
कौन बोलेगा? अक्षिता आप बोलो, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हम लोग अभी तक क्लास में? क्लास फिर NaH3, हाँ NaHD, बोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड वाला? रिएजेंट क्या है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, और उसके साथ एक 2 डिग्री अल्कोहल भी लिया है, कीटोन को कन्वर्ट किया है 2 डिग्री अल्कोहल में। खूब पूछा जाता है ये रिएक्शन एमपीवी। और इसमें मैकेनिज्म ये नहीं है, ये क्या है, सीधे आपको प्रोडक्ट लिखने का तरीका सिखाया गया। आर को एक्सचेंज कर दीजिए, जो अल्कोहल के आ रहे हैं वो कीटोन पे लगा दीजिए, जो कीटोन के आ रहे हैं उसको अल्कोहल पे। जो अल्कोहल है वही आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एमपीवी रिडक्शन पढ़ लिया हमने। 2 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल, तो जो आर चाहिए वो बन जाएगा ना। अगर सेम ही हो तो सेम ही हो तो क्यों कराएंगे? नहीं कराएंगे, सेम से सेम थोड़ी प्राप्त करना है। बोलिए, सेम से सेम क्यों लेना है, बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। रिडक्शन हो गए सारे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नंबर नहीं पता होगा, कितने हो गए है ना। रिडक्शन को एक ही कैटेगरी में डाल देना सारे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बनाएंगे। कैसी कैसी हाइड्रोलिसिस हो सकती है? H+ की प्रेजेंस में भी हो सकती है और NaOH की प्रेजेंस में भी हो सकती है। इसको बोलते हैं एसिडिक, इसको बोलेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। अगर NaOH लोगे तो कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी? बेसिक। एस्टर है अपने पास, मान लीजिए CH3COO C2H5 है, ये है अपने पास। इसकी रिएक्शन करा दी हमने, NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब भी NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो ये जो Na वाला पार्ट है ना, ये इस पे जुड़ जाता है, इस पार्ट पे जुड़ेगा, CH3COO Na बन जाएगा, और OH वाला पार्ट इस पे जुड़ेगा। ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है। इसमें अगर देखो आप, तो सोडियम सॉल्ट बन गया है एसिड का, और क्या बना आपका? अल्कोहल। तो ये सब जो रिएक्शन है ना, इसमें अल्कोहल साइड प्रोडक्ट है। जितने रिएक्शन हमने शुरू में कराए थे वो सारे रिएक्शन जो है वो मेन रिएक्शन है। इसमें क्या है आपका? ये साइड प्रोडक्ट है अल्कोहल। लेकिन क्योंकि बनता है तो कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन तो सकता है इससे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये तो NaOH की प्रेजेंस में कराया, अगर आप इसी को H+ की प्रेजेंस में करा लो, H+ की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वाटर जुड़ेगा। वाटर जुड़ेगा तो ये वाले पार्ट से क्या जुड़ेगा?
H जुड़ जाए और इससे क्या जुड़ जाए, तो यहाँ पे तो सॉल्ट बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड एंड एल्कोहल। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एसिड और अल्कोहल बनता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बहुत हैवी सॉल्ट है, फैटी एसिड वगैरह का सॉल्ट है, तो वहां पे ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोप। सपोनिफिकेशन की बात करते थे ना हम लोग, अगर बहुत हैवी फैटी एसिड वगैरह होंगे C15 C17 वाले, तो इसमें ये बनेगा। हाइड्रोलिसिस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइल। ये इन सब से कम बनेंगे, एल्काइल एमीन, कम अमाउंट में बनते हैं ये मेन, हाँ मेन रिएक्शन नहीं है ये सब, इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का अमाउंट कम है। एल्काइल एमीन converted into alcohol in presence of HNO2। जैसे मान लो हमने लिया C2H5NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी HNO2 से। HNO2 को ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्गेनिक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको HONO, ऑर्गेनिक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा NaNO2 प्लस HCl। ये जो HNO2 है वो ज्यादातर रिएक्शन में इन C2 बनाया जाता है। इन C2 का मतलब समझते हैं, इन C2 का मतलब जानते हैं, इन C2 का मतलब है कि रेडीमेड नहीं यूज करोगे, रखा हुआ नहीं यूज करेंगे, जब आपको रिएक्शन में जरूरत है तब उसी समय बनाया जाएगा। इस प्रिपरेशन को कहते हैं इन C2। NaNO2 और HCl ये अलग अलग आपकी लैब में प्रेजेंट होते हैं। NaNO2 पाउडर में HCl डालते हैं और फिर उसके बाद तुरंत HNO2 बनाते हैं, फिर इस रिएक्शन में यूज करते हैं। तो C2H5NH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH में। नाइट्रोजन बनता है इसमें, वाटर बनेगा। लेकिन इन सब रिएक्शंस की खास बात यह है, मतलब अच्छी बात नहीं है, ये सब अल्कोहल इन रिएक्शंस में क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट का मतलब है कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बनेगा, बन जाता है। NH2 को उसमें OH में कन्वर्ट करना है, एलिफेटिक है, तो क्या रिएजेंट यूज किया जाता है, HNO2, HONO। चलो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर किसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बनाया तो मतलब कुछ नहीं बनाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिससे लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, इतना पावरफुल है। RMGS की रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन से, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं समझेंगे। RMGS की रिएक्शन करा दीजिए O2 से, सनलाइट की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और ऐसे हीट दे करके भी करा सकते हैं, और फिर उसके बाद करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो RMGS गेट कन्वर्टेड इनटू ROH। पूरे स्टेप्स नहीं याद रखे, बीच वाले हमने नहीं याद किए,
हम सीधे याद कर रहे हैं RMGX की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, हीट कर रहे हैं, सनलाइट दे सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर क्या बन जाता है अपना एल्कोहल। कहाँ हुआ है ये, कुछ नहीं, RMGS की रिएक्शन ऑक्सीजन से, हीट दिया, हाइड्रोलिसिस कराई, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले वाले स्टेप में ऑक्सीजन जुड़ेगी, दूसरे वाले स्टेप में वाटर से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, RMGX गेट कन्वर्टेड इनटू ROH। जैसे मान लो हमने लिया CH3 MgBr, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, हाइड्रोलिसिस करो, तो CH3OH बन जाएगा। जो RMGX का R है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं, नहीं जुड़ेगा ना उससे, उस तरीके से कार्बन तो जुड़ जाता है। बाय गिग्नार्ड रिएजेंट क्या क्या बना सकते हो, देखो गिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये सब बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो, फिनॉल भी बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं इससे। तो काउंटिंग तो तुम लोग करोगे ना, हम थोड़ी करेंगे, हैं? अच्छा एरो, तो ये तो वही चला ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या बना सकते हैं, नया थोड़ी है, ये तो वही चल रहा है मैथड। इथाइलिन ऑक्साइड से कोई, इपॉक्साइड से कोई मेथड बताया है क्या, देखो इपॉक्साइड से कोई मेथड रिडक्शन के अलावा नहीं बताया। इथाइलिन ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड हो, ये होता है, इपॉक्साइड भी बोलते हैं, इपॉक्साइड इसको भी बोलते हैं। इससे बनाना चाहते हैं हम लोग एल्कोहल, क्या बनाना चाहते हैं, तो क्या ले लो, देखो ध्यान से, RMGX ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए इथाइलिन ऑक्साइड, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। पहले स्टेप में रिएक्शन होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। 2 स्टेप का रिएक्शन है, हम फाइनल याद रखेंगे क्या बनने वाला है, ये जो R है ये यूज होगा, और इसके ये दो जो CH2 हैं ये यूज होंगे। प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, R CH2OH। R पूरी मैकेनिज्म नहीं सिखाई आपको,
RCH2CH2OH। जैसे मान लो हमने ले लिया C2H5MgBr, ये ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करा दिया हमने इथाइलिन ऑक्साइड का, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको इथाइलिन ऑक्साइड। देखिए ये 2 कार्बन है, CH2CH2 है, ये इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और फिर क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये C2H5 जो है इसके साथ 2 CH2 और जुड़ जाएंगे और OH लग जाएगा, तो C2H5 को ये लिख सकते हो और 2 CH2 और जोड़ दीजिए इथाइलिन ऑक्साइड के और क्या बना दीजिए, अल्कोहल। ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता है इनसे, लेकिन बन जाता है, ABCD वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं, मेन मेथड तो नहीं है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको सिखाते हैं जो मेनली आपके काम आएगी एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन यहाँ का भी रिएक्शन है क्योंकि अल्कोहल उससे बना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग बनाना चाहते हैं मेथड फॉर प्राइमरी अल्कोहल, और बनाना चाहते हैं किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बना रहे हैं, ग्रिग्नार्ड। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते हैं RMgX से। रिएक्शन समझनी है ध्यान से कैसे हो रही है, पेन सब लोग रख दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आती है, कैसे जुड़ रहा है वो सब ध्यान से समझना। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, किससे कराएंगे, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और क्या बनाना है आपको, 1 डिग्री। कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं CH3CHO भी बोलते हैं, ये होता है बेसिकली एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से C2H5MgBr मान, ये लेंगे। इसकी रिएक्शन होती किस तरीके से है, ध्यान से देखना। ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें कैरेक्टर होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव चार्ज। इस पे डेल पॉजिटिव आ जाता है, इस पे कैसा आता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से आया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है एल्डिहाइड में और कीटोन में, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये होता है पोलर, कैसा होता है, पोलर। तो जैसे ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करने आता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल हमेशा चार्ज अगर लेगी तो कैसा लेगी, पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन वाला पार्ट है इस पे आ जाता है नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से एडिशन रिएक्शन होता है, पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट से जोड़ना है, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ना है और C डबल बॉन्ड O को सिंगल कर देना है। किस तरीके से जुड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये वाला पार्ट जोड़ेंगे इस पे और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है किस पे जोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे। ध्यान से देखिए कैसे जोड़ना है, CH3C डबल बॉन्ड को करना है सिंगल, ऊपर O है, O के ऊपर क्या जोड़ना है, MgBr, O पे जुड़ गया MgBr, इधर जो H था वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो C2H5 नेगेटिव वाला है ये किस पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे। यहां तक बात क्लियर है,
MgX के R पे नेगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो उस पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस पे नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो सीधे सीधे, इस पे पॉजिटिव पार्ट को जोड़ दो। इसके बाद होती है हाइड्रोलिसिस। क्या होगी इसके बाद, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते वक्त ध्यान रखना है, हाइड्रोलिसिस ना इस पे होगी, ना इस पे होगी, ना इस पे होगी, सीधे सीधे ये वाले पार्ट पे ध्यान रखना है। इस पार्ट को देंगे H, इस पार्ट को देंगे OH और प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए ध्यान से, CH3 CH, ये H तो है ही है, यहाँ पे बन गया C2H5, यहाँ पे क्या बन गया, OH, और इस जगह पे क्या बन गया अपना, MgOH Br। क्या बन गया, MgOH Br। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। लेकिन एल्कोहल कैसा दिख रहा है, CHOH। CHOH का मतलब किस तरीके का एल्कोहल बना, 2 डिग्री। ऊपर हेडिंग हमने 1 डिग्री डाल दी है ना, इसको 2 डिग्री कर लो। अभी 1 डिग्री भी सिखा देते हैं। 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा। बम्पर रिएक्शन है ये, एल्डिहाइड कीटोन में प्रॉपर्टीज में आती है, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज में। तीनों रिएक्शन का आपका जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, तो इसी फॉर्मेट से चलेंगे, अगला रिएक्शन भी करेंगे। 1 डिग्री भी बनाएंगे, 3 डिग्री भी बनाएंगे। मेनली आपको सीखना है किससे क्या जुड़ रहा है। Mg इज मेटल, कार्बन से जुड़ती है। कार्बन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है। मैग्नीशियम इज ऑफ सेकेंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल, कार्बन इज ऑफ 14। लेफ्ट से राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। आराम से बना लीजिए। एल्डिहाइड लिया तो क्या बन गया आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। हो जाए तो बात बोल दीजिए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी दे देते हैं, हर जगह दे देते हैं, एडवांस में तो आता ही आता। इस रिएजेंट से उनको बहुत प्यार है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एडवांस वालों को। चले, लिख लिया तो बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया जाए, 2 डिग्री तो बन गया। बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये एक तरीके से ये ऑर्गेनिक कोवेलेंट और आयनिक का कॉम्बो है। अगर MgBr2 होता तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। उस आयनिक कंपाउंड के एक ब्रोमीन को हटा के क्या लगाया गया है, ओरिजिनल अगर MgBr2 होता तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज आयनिक कंपाउंड, Mg+2 2Br माइनस, है ना। लेकिन ये आयनिक कंपाउंड के एक Br को हटा के क्या लगाया गया है, C2H5, है ना। ऐसे कंपाउंड जिसमें कि मेटल जुड़ा हुआ होता है कार्बन से, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड में जो कार्बन होता है उसमें हमेशा ज्यादा नेगेटिव चार्ज
आता है। ये MgBr2 एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, एक तो मेन हीरो होता है और ये क्या है, साइड हीरो की तरह काम कर रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है। मतलब इस कंपाउंड में मेन रिएक्शन किसका है, इस कार्बन चेन। चलो 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। अब मैं रिएक्टेंट लिख रही हूं, आप जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे जोड़ के पहले आप देखेंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखिए एल्डिहाइड लीजिए आप, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड में लिया आपने फॉर्मेल्डिहाइड तो अल्कोहल वुड बी 1 डिग्री, अगर कोई भी और एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, C2H5 MgBr से रिएक्शन कराना है। अब आप जोड़ के कॉपी में अपने प्रोडक्ट लिखिए। ये वैसे ही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे। अब जोड़ के बताइए क्या बन रहा है, फिर आगे की बात हम करें। एडअप करके लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट स्टेप में, कोशिश कीजिए। आज ऑनलाइन में कोई नहीं था क्या, बना लिया। अब चेक करिए, मैं जोड़ रही हूँ, देखिए H C के ऊपर जोड़ दिया आपने C2H5, ऊपर जोड़ दिया OMgBr, और जो H था उसका ऐसे रख दिया। ऐसे सबने कर लिया। अब हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन में H2O भी लिखा हुआ मिल सकता है और H3O प्लस भी मिल सकता है। H3O प्लस का मतलब होता है H2O भी लिखा मिल सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है H3O प्लस, या ऐसे भी मिल सकता है H2O ऑब्लिक H प्लस। इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, थोड़ा एसिड भी है। तो हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसको तोड़ना है आपको, इस पार्ट को H देना है, इस पार्ट को OH दे दीजिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए। ये MgOHBr तो अलग से बन ही जाएगा, और इसको H देंगे तो क्या बनेगा, देखिए बीच में 2 हाइड्रोजन है CH2, उसके साथ अटैच है C2H5, और यहाँ पे क्या हो गया OH, ये O है तो H जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। तो कैसा अल्कोहल बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो कैसा अल्कोहल बना, 1 डिग्री। कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो कैसा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री। कोई भी दूसरा ले लो एल्डिहाइड। जोड़ पा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तक प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं, पक्का। अच्छे बच्चे हैं आप तो, बिल्कुल इतने अच्छे बच्चे हैं क्या बताऊं। नोट हो गया सबका, अब क्या बनाना है। अब मैं नहीं लिखूंगी, बस रिएक्टेंट लिखूंगी, आप प्रोडक्ट लिखूंगी। ये बनता है कीटोन से। 3 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा, कीटोन से। एल्डिहाइड से नहीं बन पाता, ये किससे बनेगा, कीटोन से। चलो बना दो, अब दोनों स्टेप लिखना।
आराम आराम से करिए, प्लस माइनस दिखा के जोड़िए। अरेंज रफ की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं पढ़नी चाहिए, तो सीधे सीधे जुड़ेगा। हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। आईपैक लिख दो उसका, जिनका बन गया है वो उसका आईपीएससी नेम लिख दें, खाली ना बैठे। खाली बैठने की कोई बात नहीं है। बन गया बेटा आपका? गौरांगी मानसी बना? बनाए? अब अपना चेक करिए। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे जोड़े। इसको जोड़ दीजिए इस पे, और ये वाले पार्ट को जोड़ दीजिए। बीच में सी लिख दीजिए। इधर ओ एम जी बी आर जोड़ दिया पहले। इधर सी एच थ्री है ही, इधर भी सी एच थ्री है। C2H5 को जोड़ना है इस पे। क्लियर है? फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाले पार्ट को H, इस पार्ट को OH दे देते हैं। C, CH3, CH3, C2H5, यहाँ पे बन गया OH, और ये बन गया MgOH Br। कोई समस्या? क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। स्टार बनाइए। SCHO लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलिसिस, 1 डिग्री एल्कोहल। अदर एल्डिहाइड, देन SCHO के अलावा अगर कोई और एल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, H2O, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ले लिया कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, H2O, 3 डिग्री एल्कोहल। कोई समस्या है? नहीं है? सबने नोट कर लिया? तुमने क्यों बोला नोट? दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो? ये लोग बोलेंगे ना दूसरे। इजी है ये रिएक्शन।
इतना पढ़ा है आपने तो कुछ तो। मूवी खत्म हो गई? हाँ मूवी खत्म। मुझे सुनाई मुझे मुझे सुनाई दिया मूवी खत्म हो गई। ये कौन क्लास में लगातार बोलता रहता है? कोई लड़का ही बोलता है ये? इतनी भारी आवाज है किसी की। सारांश आप ही बोलते हो ना? लगातार बोलते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? कान में आवाज आती रहती है, घूम। ये क्या है? लगातार आवाज आ रही, घूम। या तो कोई गाना वाना गा रहे हैं तो हमें भी सुनाओ। ये कोई बात हुई? अकेले अकेले एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हद है भाई। जब तुम लोग को सोचो ना कोई अच्छा क्वेश्चन करा दे, कुछ नहीं मिलता है और ऐसे सब मिलता रहे। हम्म। इन लोगों को देखो जरा। चलो रिएक्शन करो। पीएच एमजीबीआर जोड़ना है इस पे। पीएच मतलब C6H5 एमजीबीआर जोड़ दीजिए। ग्रिग्नार्डी एजेंट हो गया ना ये। CHO हो गया, एल्डिहाइड जोड़ दो इसमें, जल्दी से जोड़ो। जोड़ दिया, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। फाइनल बना लिया। और लोग भी बना लीजिए। क्या बना? सब जोड़ रहे हैं धनाधन, तभी तो जोड़ दिया सबने।
H भी दे दिया। बना लिया। कैसे बना रहे हैं इसको? कोई बोल रहा हाथ से। ये तो ऐसे ही है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था ना, यही था, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या गया था, पॉजिटिव। अब जोड़ दें, नेगेटिव वाले को इस पे जोड़ लीजिए। pH है ना, H तो ऑलरेडी है, OMgBr है ना। और जैसे ही आप H दे दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, अगला स्टेप ऐड करने तक तो यही है, अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसको क्या दे दोगे, H दे दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा pH CH OH और इस पे आ जाएगा एक और pH, ऐसा हो जाएगा ना। एक बेंजीन रिंग को pH लिख सकते हैं, CHOH लिख दिया, 2 pH हो गए उसी रिंग पे। क्या H तो ये ऑलरेडी था ना, ये वाला, ये O था, इस पे H आ गया। क्या हुआ, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, लास्ट वाले का पूछ रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट का आईपीएसी नेम बता दो। कार्बन की चेन है तो उसको ही मानेंगे, अल्कोहल ही मानेंगे, इसको फिनॉल तो मानेंगे नहीं। CHOH हो गया तो आपका डाइफिनाइल हो जाएगा, मिथेनॉल। कहाँ ध्यान है, हो गया। लास्ट रिएक्शन ऑफ द क्लास, एस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं, एस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं ग्रेगोर। अलार्म बजने दीजिए। एस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एस्टर के रिएक्शन में देखिए थोड़ा सा अलग है स्टेप, हल्का सा अलग है। देखिए कैसे, एस्टर के रिएक्शन में ना, फर्स्ट स्टेप में जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला मॉलिक्यूल लेते हो, इसको बोल सकते हो पहला मॉलिक्यूल, 1 मोल बोल सकते हो। इसका जब फर्स्ट मोल लेते हो ना, तो ये जो CH, ये C2H5O है ना, ये आपका इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। एस्टर का थोड़ा सा रिएक्शन जरा सा डिफरेंट है, फिर आगे सेम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंट। फर्स्ट स्टेप में ये जो OC2H5 है एस्टर का साइड वाला ग्रुप, ये MgBr के साथ कंबाइंड करता है, ये बनाता है C2H5O MgBr, और ये जो C2H5 ग्रुप होगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए।
फिर उसके बाद इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, सेकेंड मोल, एक मोल और ले लीजिए और फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए लास्ट स्टेप में, तो कीटोन की रिएक्शन अभी अभी सीखी हम लोगों ने। कीटोन से क्या बनाया था, कौन सा अल्कोहल, 1 2 3 डिग्री, तो इससे क्या बन जाएगा 3 डिग्री। प्रोडक्ट लिखने का तरीका, अगर आपको प्लस माइनस करके नहीं लिखना है तो सीधे सीधे प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे अल्कोहल का फार्मूला लिखना है अगर आपको, तो सीधे सीधे आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, इसको बना दो OH और इस पे लगा दो ये वाला R, बस सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप। CH3C, इसको OH बना दिया, ये C2H5 था और ये C2H5 इस पे जुड़ता है, इसको जोड़ दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। इसका मतलब यह है जब एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होते हैं। पहले मोल से पहले कीटोन बनता है, फिर उसके बाद अगले जो सेकेंड मोल लेते हो उससे क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो एस्टर से रिएक्शन पे एस्टर का अगर 1 मोल लेते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मोल यूज होगा, इतना पॉइंट याद रखना है। पहले स्टेप में एस्टर से कीटोन और फिर लास्ट स्टेप में कीटोन से क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे बनाते थे पहले वैसे। चलिए, ये तीनों चारों लास्ट वाले रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या